कि अभी जो नया खुलासा हुआ है, उसको लेके भाजपा की क्या प्रतिक्रिया है? आपने देखा होगा कि भाजपा ने बहुत तीखे स्वर में कांग्रेस की आलोचना की है और कांग्रेस को इसके लिए दोषी ठहराया है, क्योंकि ये जो लेन देन का सवाल है, वो भाजपा शासन से पहले के का सवाल है। तो वो ये साबित करना चाहते हैं कि डील तो पहले हुई थी और जो किकबैक्स हैं वो पहले लिए गए। मैं इसके पहले जब मीडिया पार्ट ने खुलासा किया था, तो उस समय के जो कानून मंत्री थे रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने बड़े साफ साफ शब्दों में मीडिया पार्ट के उस इन्वेस्टिगेशन को ठुकरा दिया था कि साहब ये तो बहुत बकवास है, ये गलत है, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ। आज उसी मीडिया पार्ट के खुलासे को भाजपा लेकर और हमला कर रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रही है, उसकी जांच नहीं कर रही है। क्यों नहीं जांच कर रही है, इसका दीपक जी ने ठीक से बिल्कुल साफ साफ उंगली रखी कि जब जांच होगी तो बात दूर तक जाएगी। बात सिर्फ 12-14 से पहले तक सीमित नहीं रह पाएगी। बात वहां जाएगी कि इसके बाद इस समझौते को लेके क्या क्या बदलाव हुए, क्यों प्राइस एस्केलेट हुआ, क्यों सारी चीजें हुई, और उसके बाद ये बंदा क्या कर रहा था। ये बंदा अगर दोषी है तो दोषी 14 से पहले ही सिर्फ था, या उसके बाद भी दोषी रहा है, उसके बाद भी, जैसा दीपक जी कह रहे थे कि वो उसके बाद भी लुटियन जोन में सक्रिय रहा, किन किन लोगों से मिलता रहा, किन किन लोगों के पास किकबैक के पैसे वापस गए। और इसने बहुत सफाई से ये काम किया है। आप देखिए कि कई मल्टीपल कंपनीज क्रिएट हुई हैं, मल्टीपल कंपनीज के थ्रू कहाँ फ्रेंच से डील हो रहा है, कहाँ मॉरिशस में कंपनी है और उसके थ्रू वो किए जा रहे हैं, कहाँ पर यहाँ इनको एक बड़ा मॉडल क्रिएट करने का पेमेंट मिला। मतलब ये एक, अगर आप उस सौदे के डिटेल्स को देखें तो आपको लगेगा कि इस तरह से क्रिएट करने की कोशिश हुई थी कि कहीं से कोई दूर दूर तक अंदाजा ही न लगे कि इसमें कुछ हुआ है। लेकिन ये तो मीडिया पार्ट के जर्नलिस्टों ने उसको खोज निकाला, और वो भी उनको जो सबूत मिले हैं, जो दस्तावेज मिले हैं, जो फेक इनवॉइसेस जो उन्होंने दर्शाए हैं अपने वेबसाइट पे, उसका उसको देने वाला कोई इधर उधर का व्यक्ति नहीं है, अनवेरिफाइड सोर्स नहीं है। वो सोर्स कौन है? वो एक अटॉर्नी जनरल है जो वहां से इन चीजों को दे रहा है और मीडिया पार्ट उसको कोट कर रहा है। मुझे लगता है कि समस्या यही है कि शुरुआत में क्या हुआ, यह भी जांच का विषय है। शुरुआत के बाद जब डील हुई, डील के बाद उसके बाद प्राइस एस्केलेट कैसे हुए, उसके रूल्स कैसे चेंज हुए, और उसमें किस तरह का इन्वॉल्वमेंट अलग अलग स्तर के लोगों का रहा है। मुझे लगता है कि ये इतनी सारी बातें हैं कि इसको खोलने में समस्या नजर आ रही है। तो ये इसीलिए जानबूझ के इस पिंडोरा बॉक्स को वहां पे समेटने की कोशिश की गई कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमको तो इसमें कुछ नहीं मिला जी, तो चलो इसको अब बंद कर देते हैं। लेकिन अब बात कितना भी आप बंद करेंगे, सच्चाई तो बंद पिंडोरा बॉक्स से भी बाहर निकल के आ जाएगी, और वही हो रहा है। इस समय जी। सरकार की मुश्किल ये है कि अगर उसको सही मानते हुए, जैसा कि वो कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस के जमाने की डील है, कांग्रेस के समय का किकबैक है, तो आप जांच कर लो, उसकी जांच करने से सच्चाई आ जाएगी कि कांग्रेस के समय क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और डील में क्या क्या चीजें गड़बड़ियां हुई, वो भी सामने आ जाएगी। तो एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, जो देश को ये बताए कि साहब ये डील सही था या गलत था, इसमें अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट था तो क्या था और किस तरह से था, और वो चाहे भाजपा का रहा हो या कांग्रेस का रहा हो। डील तो डील हुई है, और उसमें अगर जांच होनी चाहिए, जांच होगी तभी तो पता चलेगा ना कि किसके लोग हैं और कहां तक उनकी पहुंच है। कई जी। ऐसे हमने इस देश में घोटाले देखे हैं, जिसकी जिसकी जो पैठ है घोटालेबाजों की, वो बियॉन्ड द पार्टीज जाती हैं। वो सरकार में और विपक्ष में रहने वाले दोनों को इन्फ्लुएंस करते हैं, और तब वो एक कोई बड़ा डील करा पाते हैं। तो यहां आप विपक्ष को तो कटघरे में ले रहे हैं, लेकिन आप अपने पक्ष को चाहते हैं कि नहीं नहीं साहब, वो हमारा सब ठीक है, वो हमने तो जल्दी जल्दी कर लिया, यही हमने बहुत देश के साथ बहुत बड़ा वो न्याय किया है। मुझे लगता जी। है कि इस मामले पर एक होलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और ट्रांसपेरेंट तरीके से तथ्य को देश के सामने रखना चाहिए, ताकि देश को पता तो चले कि हुआ क्या है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।